जय श्री राम। तेने निपसुतहि कीन परिणामा कीनि सच्चिदानंद प्रधामा भय मगन चविता सुबिलो की अजम प्रीत उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा बिरक अज सकल अनीह अभेद सो की दे धरी होई नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी को जय सो की अब इब नारी ज्ञान दान श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा होई कि हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिवजी जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार स्नेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद विकट ना कहू भवानी हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती सब नारी सुभाओ संशय असिना धरे उरकाओ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा सती स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा को भंजन ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनई सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धरि जोग सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि। केहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र निज कुल रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागा ना उर उपदेश जत्वी कहु शिव बार बहु। बोले बैसी महेश हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिवजी जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनके उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे अहीं बट छाही जब लगी तुम ऐसे ही मोहि पाही। मैं तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो अपने जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करो सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय छुपाई करई विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिवजी जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना इच्छ सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोर हु कहू ना संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही।
इधर शिवजी जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बड़ा बैसाखा। अस कहीं लागे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ रास्ते रचा था वही होगा। तर्क करके कौन सा शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार कर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ चली गईं। सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुन हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे हुई चली पथ ते ही जा, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर अब आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटौ जान्यो सुर स्वामी, सबर दर्शी सब अंतर जामी। सुमरित जाए मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश होता जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की ने चहतहु दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले वही श्री राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में रख बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता सहित लीने निज नामो। कहो बहुरी कहाँ ब्रस केतु, विपिन अली के फिरऊँ कहीं हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि ब्रस केतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मृग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को किस लिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकट्य हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वहीं तय प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी
भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थीं उधर ही प्रभु श्री राम जी और विराजमान हैं और सुचतुर सिद्धि मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुर तेई तेई तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। देखे जह तै रघुपति जेते, सकतहि सकल सकल गुसुर ते जीव चराचर जो संसारा, देखल सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित उन्होंने वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता। हृदय कंप तन सुधि कुछ नाहि, नयन मुदी बैठी मग माहे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देश की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उगारी, कछु न दीक तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जय रहे गिरीसा। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिवजी जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कबन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब श्री शिवजी जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके वहाँ कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी सच सच कहो। सती समझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव मन कीनि दुराऊ। कुछ न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनि प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देव देखऊँ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह सब झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रीत सहित जी हे झुट कहा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर जिसने प्रणाम करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिवजी जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीनी सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करौ सती सन प्रीति, मिटै भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से
प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग में लुप्त हो जाता हूँ और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सितहि बेटी मोहि नाही, शिव संकल्प की निमन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मत धीरा, चले भवन सुमिरित रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। जय श्री राम।